काबा लगातार एक गाना वायरल होता रहता है और लगातार ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं कि अमेठी में काबा, यूपी में काबा। तो अमेठी में और यूपी में काबा। अमेठी में सबके दिल में राहुल गांधी बा। नमस्कार, द कंकड़ टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी में है और हम बात करेंगे कि आखिरकार अब की बार किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। अमेठी में स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी। हमारे साथ अमेठी की जनता जनार्दन मौजूद है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अब की बार अमेठी में कौन, अब की बार अमेठी में कौन, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी, स्मृति ईरानी ने जो है 2014 में जो हुई 19 में जो है जुमले किए थे, एक भी कोई पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग बदलाव करेंगे। अमेठी की जनता इस बार बदलाव करेगी। बिल्कुल। अमेठी में स्मृति ईरानी का लगातार दावा है कि अमेठी बदल रही है और पूरी तरह से अमेठी का बदलाव हो गया है। पहले की अमेठी उठा के देख लिया जाए और अब की अमेठी को देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं जमीन और आसमान का फर्क। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव हो रहा है। जो है विकास की ओर से विनाश की ओर अमेठी जा रही है। सब लोग कह सकते हैं बिल्कुल बदलाव हो रहा है। विकास से विनाश की ओर अमेठी जा रही है। बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ अमेठी जो है पूरी तरह से अब आगे बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि विनाश हो रहा है। हमने कहा कि साथ तो सबका ले लेते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन विकास तो कुछ चंद लोगों का हो रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा जो कि हमारे नेता राहुल गांधी जो बार बार कहते रहते हैं कि विकास किसका हो रहा है, सबको पता है। जी क्या भाई साहब, अब की बार अमेठी में क्या होने वाला है? इस बार अमेठी में कांग्रेस अगर अच्छे प्रत्याशी देती है, अगर राहुल गांधी आते हैं तो बहुत भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, दीदी की बार जो है कैसे अमेठी में चुनाव देखा जाएगा दीदी का? इस बार दीदी को चुनाव बहुत ही टफ होगा। अगर प्रत्याशी अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी फाइट देंगे। लगातार सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, शिक्षा व्यवस्था टाइट हो गई है। आपके यहाँ अमेठी में पूरी तरह से जो है एक जो है कहीं ना कहीं अमेठी जो है वो सुनहरे भविष्य की ओर जा रही है। आप कह रहे हैं इस तरीके से हो रहा है। चलिए आपको हम दिखाते हैं अपने गाँव में गड्ढों का हाल। गड्ढे ऐसे हैं, अगर आप एक बार गिर गए तो मेडिकल कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, सीधे मेडिकल कॉलेज। हाँ, यहाँ कोई अस्पताल ही नहीं है कोई। आप यहाँ सुल्तानपुर रेफर होंगे, अगर आप रेफर करा देंगे तो हो जाएगा फिर राबरेली एम्स, वहाँ पहुँच जाओगे। भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, एक मुंशीगंज में था, उसके भी पीछे अस्पताल के पीछे पड़ी है। कोई नहीं तो दे नहीं रही अमेठी को। जो अमेठी सेवाएं उठा रही कांग्रेस के द्वारा दी गई, उसको भी ये लोग गर्त की ओर लेके जा रही हैं। इसलिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। हम लोग बदलाव करेंगे, विकास की ओर जाएंगे। बदलाव करेंगे बिल्कुल। विकास कौन करेगा? विकास जो है हमारा जो इंडिया अलायंस है, इसके पहले करते आए कांग्रेस पार्टी, यूपीए की सरकार जो करते आई है, उसके पहले जो हमारा जो इंडिया अलायंस है निश्चित रूप से विकास करेगा। हम लोग परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन करेंगे और बदलाव होगा। बिल्कुल जी। का विकास एक हुआ है। कांग्रेस ने भांगड़ा बनवाया था, भांगड़ा बांध, और भाजपा ने शौचालय बनवाया है। देखो ऐसा विकास है। सब लोग शौचालय देख रहे हैं। भांगड़ा बांध बनेगा तो उससे बिजली पैदा होगी, पावर प्लांट आएगा। एक भी पावर प्लांट अभी तक यूपी में बन नहीं पाया है। जो अखिलेश ने जो भी प्लांट लगवाए थे वही प्लांट चल रहे हैं। अभी तक कोई नया प्लांट यूपी में लग नहीं पाया है। के अंतर्गत लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, स्वच्छता की ओर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं शौचालय बनने से दिक्कत है। दिक्कत नहीं है हमें। अगर आप शौचालय पे प्रोपेगेंडा करेंगे तो विकास करेंगे नहीं। जितना भी बनना विकास नहीं है। वो कौन सा विकास है? तो विकास तो वो बोल रहे हैं पकौड़ा छानना भी विकास है। हाँ, पकौड़ा छानना भी विकास। पकौड़ा छानना विकास नहीं है। अब विकास तो है ही है। हम तो कहाँ विकास, हम तो कह रहे हैं विकास है। अगर सारे युवा पकौड़ा छानेंगे तो विकास होगा इंडिया का। होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो अब की बार अमेठी की जनता क्या चाहती है? अमेठी जनता इस बार पक्का, अगर कैंडिडेट अच्छा आ गया हमारे यहाँ तो इस दीदी की विदाई पक्का है। जी भाई साहब, अमेठी में काबा लगातार एक गाना वायरल होता रहता है और लगातार ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं कि अमेठी में काबा, यूपी में काबा। तो अमेठी में और यूपी में काबा। अमेठी में सबके दिल में राहुल गांधी बा। और यूपी में काबा? यूपी में भी वो इंडिया अलायंस बा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूपी ही नहीं, पूरा देश तैयार है इस तानाशाही सरकार को भगाने का। ये अपना परिवार कहती है कि 140 करोड़ उनका परिवार है, तो 140 करोड़ परिवार के ही लोग किसान, नौजवान, बेरोजगार, छात्र, युवा साथी ही हमारे हैं। वहीं से ये परिवार होता है। अपनी बात तो ये मन की बात जरूर सुना दे रहे हैं, लेकिन आम आवाम और अपने परिवार की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल तुगल की जैसे शासन होता था कि हमने जो कह दिया वही सही है। अभी आप शौचालय का जिक्र कर रहे थे, मुझे आप स्वयं बताइए शौचालय कैसे विकास हो गया? आपके पेट में, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा तो शौचालय का होगा क्या? 5 किलो राशन दे तो रही है सरकार। बात हो गई ना। 5 किलो राशन दे तो रही है सरकार। हम बता तो रहे हैं, क्या वही 5 किलो में ही पूरे उसका जीवन यापन हो जाना संभव है? आप अभी शौचालय को विकास बता रहे थे।
सरकार दे रही है, लगातार कह रहे हैं। मैं उसी का जवाब तो दे रहा हूँ। क्या उस 5 किलो राशन में पूरे महीने का जीवन यापन होना संभव है? कभी नहीं। क्या उस 5 किलो राशन से जीवन यापन हो जाना संभव है? कभी नहीं है। तो भाजपा सरकार चाहे अपने चरम पे घूम रही हो कि यहाँ पर लोगों को खाने को नहीं है और वो शौचालय बनवाने में बिजी है, तो यही असल भाजपा सरकार है। इनकी नियति, इनके नियम हर चीजों में खोटी है। इस सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त फुर्त और दुरुस्त है पूरी तरह से। जो गुंडे मवाली हैं वो अपने घरों में बैठ गए हैं या फिर जेल या सलाखों के पीछे हैं। आप कैसे देखते हैं इस बात को? आप हो सकता है आपका सवाल है ही हम कहेंगे, लेकिन आप बोल बिल्कुल उल्टा रहे हैं। अच्छा, जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस जिले में आप खड़े हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन 3 से 4-5 जघन्य अपराध ना हुआ करते हों। चोरी डकैती ये सब आम बातें हैं, गांव-गांव की स्थिति है। तो आप हो सकता है आपका सवाल, लेकिन इसमें सच्चाई है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। लगातार सरकार की बात की जाए तो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और चारों तरफ जो है अगर बात की जाए प्रशासन और शासन की तो चुस्त फुर्त दुरुस्त बताती है। ये जनता क्या है, जनता से जानना चाहेंगे आखिरकार जो सरकार का दावा है ये सही है या नहीं है। देखिए, दावा करना दूसरी बात होती है और ज़मीन पर होना दूसरी बात होती है। आप किसी दिन, मैं तो आपसे खुद ही आग्रह करूंगा कि किसी दिन हमारे जनपद अमेठी के किसी कोतवाली में पहुंचिए सुबह सुबह, तब आपको बता देगा कि कितनी जीरो टॉलरेंस है और कहां पे भाजपा है। जमीन, किसान, नौजवान, एक तो आप उसको भूखे मार दे रहे हो, शौचालय बनवा रहे हो, और बाकी आपको कोतवाली दिखेगा। यही सच्चाई है भाजपा की। और आप अभी एक प्रश्न मेरे इसी किसी युवा साथी ने संजय गांधी की बात की, बड़ा आप लोगों ने भी चलाया होगा, अक्सर मीडिया वालों ने भी चलाया कि यहाँ पर स्मृति ईरानी जी आशियाना बना के रखी हैं। अरे अगर स्मृति ईरानी को सही सही हमदर्दी अमेठी के लोगों में होती तो वो भी गांधी परिवार की तरह कोई एम्स, कोई अस्पताल, कोई डिग्री कॉलेज, कोई इंटरमीडिएट कॉलेज या कोई ऐसा चीज़ें वो खोल के दिखाती जिसमें हमारे आम आवाम को लाभ हो सके। आशियाना घर बनाना नहीं, अरे वो तो खुद MP MLA है, वो कहीं भी जाएंगी तो उनका तो खुद सरकारी आवास अलाट है। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म हया कुछ भी होता और यहाँ पर अपने कर्म का निर्वहन करने के साथ साथ वो भी अगर गांधी परिवार राहुल गांधी जी की तरह बड़ा हृदय दिखाकर वो भी संजय गांधी जैसा, अरे वो नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल खोल के दिखा देती। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि झांसी की रानी स्मृति ईरानी अब की बार फिर से ललकार कर आ रही हैं। और लगातार बात की जाए मीडिया की तो मीडिया पे आकर वो कह रहे हैं और ललकारते हुए जो है राहुल गांधी को ये कह रही हैं कि आइए मैदान में अब की बार फिर लड़के देख लीजिए, आपको जनता ही जवाब दे देगी। देखिए, ये चंद भाजपाई बंधुओं का हमारे स्लोगन रहा है। वो क्या, झांसी की रानी स्मृति ईरानी, जो वास्तव में हमेशा से रहा है और अभी भी है, बिल्कुल ट्रेंड में है। झूठ की रानी स्मृति ईरानी, झूठ की रानी स्मृति ईरानी, बिल्कुल ये है ट्रेंड में। और असल बात आप ये जान लीजिए कि वो आपको अक्सर मीडिया में आपको 4-5 दिनों से विशेष सुर्खियां उनकी बनी हुई हैं और मीडिया बंधुओं की भी मजबूरी होती है कि उनको चलाना होता है। आप अक्सर ट्रेंड करते हुए मिले होंगे। उनकी तो खेती है राहुल गांधी और गांधी परिवार को गाली देकर अपने नाम को मीडिया में उछालना, सुर्खियां बटोरना। लेकिन मैं स्वयं एक युवा यहाँ होने के नाते, मैं एक अमेठी जनपद का युवा होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते मैं आपको दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो लोकतांत्रिक ढंग से इस बार लोकसभा अमेठी का बतौर सांसदी का चुनाव वो लड़ जाएं तो उनकी औकात पता चल जाएगी कि वो ये अमेठी है क्या चीज़ और अमेठी के लोग क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, लगातार एक चीज भाई साहब ने भी कहा कि झूठ की रानी स्मृति ईरानी, इस बात को कैसे देखते हैं? बिल्कुल 100% भैया ने सही कहा है कि बहुत सारे वादे किए। अब जग जाहिर है 13 रुपए किलो चीनी किसी को नहीं मिली, ये सबसे बड़ा झूठ है। इससे किसी को परिचय कराने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता परिचित है इसमें कुछ। हाँ बिल्कुल। और सड़कों की बात की जाए तो आपके यहाँ सड़कों का सड़क शायद आप बगल में दिखा देंगे, मुश्किल से 2 कदम दूरी रोड है। आप अगर कैमरा करना चाहेंगे एक बार कैमरा कर दीजिए पीछे की तरफ, कुछ दिखाने बताने की जरूरत नहीं है। आप भी आए होंगे उसी रोड से, जरूर देखते आए होंगे कि रोड की क्या हाल है। शायद कि आधे घंटे के रोड पे रास्ते के लिए जो है 1 घंटे आप समय पहले निकलेंगे तो पहुंचेंगे कहीं जाने के लिए। किसान पूरा दुखी है, अभी दादा हमारे होंगे पूरा बता देंगे। किसान पूरा दुखी है, चारों तरफ चारों तरफ चार दीवारी करके हम लोग जो है रात हम लोग को पढ़ने के टाइम खेत में जाते हैं सांड को हाँकने।
ठीक है, जिसको पढ़ना लिखना चाहिए, युवा को, हमारे जो भाई बंधु हैं, पढ़ना लिखना चाहिए 8-9 बजे, इतना रात शाम को टाइम को, शाम को टाइम को जो है बेचारे खेत की निगरानी करने के लिए, गेहूं निगरानी करने के लिए जाते हैं। अगर ना करें तो उनके 5 किलो राशन पे तो होने वाला कुछ नहीं है। अगर हम तो कहते हैं ये अपना साड़ वाड़ बांध ले, हम 5 किलो राशन हमसे ले लेंगे, 5 किलो राशन ले लेंगे। ये बिल्कुल। एक बार लास्ट क्वेश्चन, राहुल या स्मृति? भाई साहब, अब की बार राहुल या स्मृति? राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल जी, इंडिया गठबंधन के जो भी राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। इंडिया अलायंस का प्रत्याशी राहुल गांधी। राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी भैया। राहुल राहुल गांधी। क्या भाई साहब? राहुल गांधी। काहे राहुल गांधी हैं? तो ये देखिए, हमारे साथ अमेठी की जनता जनार्दन थी और बातचीत कर रहे थे कि अब की बार अमेठी में किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ में अमित कुमार, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।